पुण्यात्मा परमात्मा की ऐसी ऐसी लीला हमने देखी है। हम कभी सुना करते थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगी ऐसी घटनाएं, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगवान वही है, लेकिन हम उससे वो लाभ लेने योग्य नहीं बने। हमारे को वो यथार्थ भक्ति नहीं मिली जिससे परमात्मा का कनेक्शन हो जाए और वो पावर हमारे तक पहुंच जाए। फिर पावर अपना काम अनोखे किया करती है, अद्भुत करती है। तो ऐसे सुख दिए परमात्मा ने हमारे को। और फिर जो प्रभु की शरण में आए हैं, इस दास से उपदेश लिया, गुरुदेव ने आदेश दिया मुझे नाम देने का। उसके बाद कितने जीव सुखी हुए हैं उनकी गणना नहीं कर सकते। एक परिवार के जो 5, 4, 10 वर्ष से 5, 6 वर्ष से उपदेशी है, उनके सुख पूछ कर देखना, वो बताने लगेंगे, आपके कान बहरे हो जाएंगे। एक परिवार के इतने सुख आपको सुनने को मिलेंगे। और वही पहले अन्य पूजाएं करते थे, बिरान माटी हो रही थी, दुर्गति हो चुकी थी, कोई लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो यहां बताया है कि साहेब के दरबार में, कबीर परमेश्वर के दरबार में, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर बंदी छोड़ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी से आप मांग लीजिए, हाजिर मिलेगी। आपके सुख दुख सब दुख दूर कर, लेकिन वो देगा वो जो तुम्हें अनुकूल होगी, आपके लिए आपकी भक्ति में बाधक ना होगी, वो चीजें देगा। अब तो मांग पता ना के लोगे, बालक है पता नहीं क्या क्या वस्तुएं मांग बैठता, लेकिन मालिक आपको वो देगा, उतना देगा जितना आपकी भक्ति में बाधा ना कर दे। तो उसके लिए कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है सच्चे दरबार में, तो तेरी अपनी कोई भक्ति विधि में कोई वीकनेस है, कोई चूक है, कोई कमजोरी है, जिसके कारण से प्रभु आपको मौज नहीं बख्श रहा।